अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिब एहतराम उलमाए कराम, इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवानों और घर में मौजूद घर के अफराद, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर मैं मुंतज़मीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया है कि मैं आपकी इस बाबरकत महफ़िल में शरीक हूँ और वहाँ कुछ अपना इज़हार ख़याल भी कर सकूँ। बात मुख्तसर करने के लिए कहा गया है और शायर ने क्या खूब कहा था कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई बात की जाएगी जो मुख्तसर तरीन होगी वो ये है कि इस जहान में, इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई हस्ती इस काबिल है कि उसकी इज़्ज़त व एहतराम है तो वो मेरे और आपके इस जहाँ के और दोनों जहाँ के आका ख़ातमुन नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में से जिस पहलू को हम उठाएंगे यकीनी तौर पर हर पहलू रोशन है और जिसकी पैरवी की जाए ये हम सब पर लाजिम है। हयाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तस्वीर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये पहली तस्वीर ताइफ की बाज़ार की है और आकाए दो जहां हैं, इमामुल अंबिया हैं और वो नबी है जिस नबी की तरफ आखिरत में सारे अंबिया देख रहे होंगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करें और हमारी सिफारिश करें। वो नबी है, कुछ उबाश नौजवान हैं, उस ताइफ के कुछ सरदार हैं और मेरे और आपके प्यारे आका को पत्थरों से मारा जाता है। यहाँ तक मारा जाता है कि उनके जूते खून से भर जाते हैं और वो उतारने की कोशिश करते हैं तो वो जूतों के साथ चिपक जाते हैं। ये बात करना बहुत आसान है, ज़रा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि आपका जूता आपके पाँव के साथ इसलिए चिपक गया कि आपको मारा गया है, खून बहा है, जूते भर गए हैं। ये दूसरी तस्वीर इस जहान के सरदार के घर की है कि जिसके घर में खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। ये तीसरी तस्वीर ग़ज़वा-ए ओहद की है जहां मेरे और आपके प्यारे आका जुल्म और सितम इसलिए सह रहे हैं, उनके खुर्द उनके गाल में घुस गया और दांत उनके दंदान मुबारक शहीद हो गए और लहू बह निकला। ये चौथी तस्वीर ग़ज़वा-ए खंदक की है
मुजाहिदीन इस्लाम के पेट पर एक पत्थर और इमामुल अंबिया सलारुल अंबिया के पेट पर 2 पत्थर हैं। ये सब कुछ मेरे और आपके आका ने क्यों बर्दाश्त किया? अपने मिशन को तकमील तक पहुंचाने के लिए। और हमारे इस कॉन्फ्रेंस की रबीउल अव्वल की सीरत के सारे पहलुओं के अंदर सबसे रोशन पहलू ये है कि उनके मिशन को अपना मिशन बनाया जाए। और उनका मिशन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान किया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ की, हमने अपने रसूल को हक और दीन के साथ, हिदायत के साथ क्यों भेजा इस जहान में? ताकि वो इस इस्लाम को, इस कलमे को, इस शरीयत को, दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर, तमाम सिस्टम पर, सारे निज़ाम बातला पर गालिब कर दे। बस हम सबको इस मिशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के मकसद में सबसे अव्वलीन मकसद हमारा ये होना चाहिए कि जिस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबूस किए गए, उस मिशन को हम अपनी ज़िंदगियों का मकसद बनाएं। इसी में हमारी निजात है, इसी के ज़रिए से हम इस घटा टोप अंधेरे से निकल सकते हैं, इस परेशानियों से निकल सकते हैं। माशी परेशानी हो, माशरती परेशानी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उसका दीन, उसकी शरीयत इंशाअल्लाह ताला राइज होगी तो ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।